नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक ओमारशीट पर बेस्ड है कि ओमारशीट में हम क्या गलतियां ना करें, ओमारशीट में क्या क्या फिल करना है, ओमारशीट में क्या क्या होता है, आंसर को फिल करने का तरीका क्या है, किस पेन का यूज करते हैं, ये सब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं तो ओमारशीट आपको भरना ही है। अतः इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा ओमार शीट। ये गलती मतलब कि ओमार शीट का मतलब ही होता है कि उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। अगर गलती कर दिया तो गलती ही मानी जाती है, ठीक। उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। अगर आपने कोई गलत फिल कर दिया तो गलत का भी गलत ही रहेगा। तो पहले हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या होता है ओमार शीट और क्या होता है, ठीक। चलो, सबसे पहले ये देखिए कि ओमार शीट में कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी। सबसे पहली गलती है ओमार शीट को हम किसी भी पेन से भर सकते हैं, भरते हैं, ठीक। क्या है कि हम किसी भी पेन से हम ओमारशीट भर देते हैं। ओमारशीट भरने के लिए हमें सिर्फ, ठीक, बॉल पेन का प्रयोग करना है। बॉल पेन जिसे कहते हैं हम लोग रॉड पेन, ठीक, बॉल पेन का ही प्रयोग करना है ओमारशीट भरने के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि अब ये बॉल पेन दो तरह से होती है, चाहे ये ब्लू हो या फिर क्या हो, ब्लैक हो। इसके अलावा और कोई बॉल पेन नहीं चलेगी, ठीक। और क्या आपको नहीं करना है, आपको ओमारशीट जो है किसी फाउंटेन पेन का उपयोग नहीं करना है। फाउंटेन पेन नो यूज, ठीक। और इसका यूज नहीं करना है। जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक। ये सब होता है। आपको वहां पर एक मेन चीज है पेंसिल, लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं, आपको वहां पर पेंसिल का भी प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ ओमारशीट भरने का एक ही तरीका है, बढ़िया सा, कि ओमारशीट आप इन्हीं से एक का ही प्रयोग करिए। क्या, बॉल पेन या तो ब्लैक हो या फिर ब्लू, नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग करना है वहां पर, ठीक है। अब हम आपको चले दिखाने ओमारशीट कैसा दिखता है, ठीक। जैसे कुछ बच्चे हैं पहली बार जा रहे हैं बोर्ड का एग्जाम देने क्लास 10th में, या फिर कुछ बच्चे जो फेल हुए होंगे उनको पता ही होगा, या फिर कुछ बच्चे हैं जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनको पता है। अब लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो 9 से सीधा डायरेक्ट 10th में गए हैं और 10th में वो पहली बार अपना बोर्ड देने जा रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, ठीक। तो आइए मिलते हैं, चलिए देखते हैं ओमारशीट में क्या भरना है, क्या होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ओमारशीट, एक मैंने रफली रफ हुआ है, पूरा भरा गया है। एक आपका ये है जो सादा पन्ना है, दिखाते हैं आपको हम ओमारशीट। ये है ओमारशीट, इस तरह से बढ़िया कड़ाकेदार पन्ना आपको मिल दिया जाएगा भरने के लिए, बढ़िया कड़कड़ाता हुआ साफ साफ पन्ना इस तरह से। तो वही ये वाली ओमारशीट ये है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखेंगे तो कैसे हम बताएंगे, लिखने के लिए बता नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले वो मार्कशीट में होता क्या है, इसको समझिए कि क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना है। इसलिए देखो, आपको वहां पर जिला कोड या फिर उसका जिला का नाम, किस जिला में है, किस जिला से आए हैं, उसका प्रयोग करना होगा, ठीक। सुल्तानपुर आगरा, जैसे इसमें आगरा बना है तो आगरा, सुल्तानपुर सुल्तानपुर। फिर केंद्र कोड, आप जिस केंद्र में जा रहे हैं उसका कोड होगा, जिस विद्यालय में गए होंगे आप पेपर देने, उसका एक कोड है, उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर अपना क्या भरना है, रोल नंबर, अंकमांक। ये क्या है, केंद्र कोड है, यहाँ पर आपका केंद्र कोड भरना है। जिला का नाम या उसका कोड भरना है, नाम भी भर सकते हैं, कोड पता है कोड भर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। ये प्रश्न पत्र संख्या, आपको जैसा मैंने बताया था उसने दिखाया था, दिखा देते हैं फिर से। प्रश्न पत्र पर एक संख्या लिखी होती है, देखिए जैसे मैथ का है बहुत पहले का, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इस वाले में नहीं दिया गया, अच्छा। प्रश्न पत्र एक संख्या होती है जिसमें 801 इसमें लिखा गया है। लगता है मेरे पास है कि नहीं, देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र आपका संकेत संकेत है HW, और संख्या नहीं है मेरे पास। यहाँ पर उसने प्रश्न पत्र की संख्या लिखी होगी 801 समथिंग कुछ भी है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र संख्या होगी, ठीक। और हिंदी विषय कोड क्या है, वहां पर आपकी जो प्रवेश पत्र मिलेगा, ठीक है, प्रवेश पत्र में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट कोड और साथ में बगल में ही सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। तो जैसे यहाँ पर हिंदी के लिए क्या है 901, यहाँ पर आपको फिल करना होगा 901 हिंदी, ठीक। 901 क्या है, हिंदी। इस तरह से मैथ का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, सबका अपना अपना कोड होता है।
आपके प्रवेश पत्र में सब्जेक्ट के सामने जिस दिन परीक्षा होगी उसके सामने सबसे पहले कोड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसका डेट और टाइम लिखा होगा, ठीक, और दिन भी लिखा रहता है। तो इतना चीज आपको फिल करना है इस तरह से, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान देखिए, यहाँ पर थोड़ा और, जैसे आप लिखा प्रश्न उत्तर के 4 विकल्प में से सही जो है उसे ही गोला करना है, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज अभी आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैथ का पेपर देने जा रहे हैं, मैथ में देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है HW, क्या लिखा है HW, यहीं पर लिखा होगा, सर्च पूरा लिखा होगा, नंबर फिर साथ में संकेतांक लिखा होगा ना। तो यहाँ पर जैसे HW लिखा है, तो यहाँ पर जैसे आप भरते हैं HW, जैसे आपने यहाँ पर भरा H, यहाँ पर भरा W, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर क्या फिक्स किया, मान लीजिए आपका H है, यहाँ पर क्या है W, ठीक, HW आपने यहाँ पर फिल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें एक अक्षर लिखा हुआ है, लिखा गया है, H कहाँ पर है, H ये है। इस पूरे H को बढ़िया से ब्लैक पेन का प्रयोग करते हुए इस पूरे H को अच्छे से डार्क कर देना, बढ़िया से, गलती मत डार्क करना है, बढ़िया से डार्क करना, ठीक। डार्क करने का मतलब ये नहीं कि ये आपका गोला है और आप डार्क ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे आधा अधूरा, आपका ये गोला और आप डार्क ऐसे कर रहे हैं, इसे पूरा बढ़िया डार्क कर रहे हैं अच्छे से, ठीक, डार्क कर रहे हैं, यहाँ बाहर निकल गया, इस साइड डार्क नहीं करना है, सब अलाउ नहीं होगा, ये सब अलाउ नहीं होगा। डार्क कर रहे हैं आपने, बहुत चीजें, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, पूरा ऐसे इस तरह से डार्क करते हैं, इस तरह से, तो ये भी नहीं अमान्य है, एक ही मान नहीं जाएगा। डार्क करने का एक ही तरीका है बच्चा, कि डार्क हमेशा जैसे गोला है, इसे गोला है, इस गोले को अच्छे से फिल करना है कि इसके बाहर न जाए, इसके बाहर आपकी पेन न जाए और ये पूरा अच्छे से डार्क हो जाए, क्योंकि जो मार्कशीट होती है आपकी मशीन चेक करती है। अब मशीन क्या करेगी, जो भी बढ़िया से गोले फिल होंगे डार्क, पूरा बबल्स अच्छे से, कहीं पर गोले के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, कोई रिक्त स्थान जैसे खुद नहीं होगा, तो उसको चेक नहीं करेगी, सिर्फ इन्हीं ऐसे ही गोलों को चेक करेगी, ठीक है। मशीन सिर्फ इन्हीं गोलों चेक करेगी। अगर हम आपको ऑप्शन देके बताएं, 4 ऑप्शन है और आप इस तरह से डार्क किए हैं, कोई बाहर निकाल दिया है, कोई ऐसे ही करना है, तो मशीन सिर्फ जो चेक करेगी, मशीन सिर्फ इसको चेक करेगी, इन सबको मशीन नहीं चेक करेगी, ठीक। इसलिए डार्क अच्छे से करिए, आपको वहां पर स्पेसिंग ना दिखे, इस तरह से डार्क करिएगा। आते हैं अपने पिछले वाले पर जो हम देख रहे थे, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या फिल करना है। जैसे आपने यहाँ पर भरा, यहाँ पर क्या W है, तो आप इस W को अच्छे से फिल करिएगा, ब्लू या ब्लैक का प्रयोग करके W यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी कैसे हस्ताक्षर करेंगे, पहले देखिए क्या फिल करना है, उत्तर बाद में करेंगे। परीक्षार्थी से आपका है, तो आप यहाँ पर अपना नाम साइन, जब जो लिखना होगा साइन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। ये है क्या, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मतलब कि आपका यहाँ पर साइन होगा। कक्ष निरीक्षक जो उस कक्षा में आए होंगे आपके उस दिन पेपर लेने के लिए, वो कक्ष निरीक्षक होंगे, वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर वो यहाँ पर साइन करेंगे, अपनी साइन जो भी वो करना होगा यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक। ये आपका खाली है, इस तरह से साइन करेंगे वो। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वो खुद लगाएंगे या फिर लगी हुई आएगी, ठीक है, इतना आपको फिल करना है। सिमिलरली आपने जो जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न संख्या और प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, यहाँ भी आपको HW ऐसे करके फिल कर देना है, ठीक। ये सब पूरा यहाँ पर फिल करना है HW, और जो भी है आपका संकेत पूरा अच्छे से फिल करना है। ये आपका केंद्र का नाम लिखेंगे, केंद्र कोड लिखेंगे, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, विषय कोड और उसका नाम लिखेंगे, प्रश्न संख्या केवल प्रश्न संख्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। ये चीज क्या हो सकता है, आप ये फाड़ कर देते हो, आपको यहाँ पर इसको आप रिसीविंग के तौर पर आपको मिलती होगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है, मार्कशीट में जो आप इतना भर लिए, अपना डिटेल्स वगैरह सब भर लिए, अब आता है कि भरने के लिए अब हमारा उत्तर शुरू होता है। जैसे आपको पता है 20 क्वेश्चन आते होंगे ऑब्जेक्टिव के, बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वही गलती है बच्चा, आप इसमें गलती मत दोहराइएगा। जैसे आया इसमें, जैसे आप मान लीजिए आपका पहले का आपका B सही है, तो पहले का आपको यहाँ पर क्या करना, B को अच्छे से डार्क करना है, बढ़िया से B डार्क करिए। दूसरे का C सही है तो C को डार्क करिए बढ़िया से, ठीक है। ये इसका मान लो D है तो इसका D डार्क करिए, मतलब जो भी डार्क करिए पूरा अच्छे से दिखता हो हाँ आपने डार्क किया है, गलती नहीं करना डार्क करने में। यहीं पर बच्चा मार खा जाता है, गलती कर देता है।
गलती क्या करता है कि जैसे पाता है उसे भर देता है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी वो ऐसे घुता देगा, कभी वो बाहर ही चले जाएगा उसका जो भरेगा, ठीक है, कभी कभी स्पेस रहेंगे इसे घुस देगा। तो नहीं, बढ़िया से फिल करिए अच्छे से, नंबर आपको तभी मिलेंगे, तभी आपकी मशीन जो है उसको जो होमवर्क करने की मशीन है, चेक करने वाली मशीन, वो बढ़िया से चेक कर पाएगी, वो नहीं तो आपकी गलती होगी। इस तरह से आपको फिल करना है, ठीक है। ये चीज है, गलती वही है कि आपको गलती ज्यादा नहीं करना है, ये चीज गलतियां से बचना है, क्योंकि वो मार्कशीट क्या है, अगर एक बार गलती हो गई तो दोबारा उसमें करेक्शन नहीं होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप उसमें रफकार नहीं करेंगे, कोई अदर चीज में ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वो मार्कशीट क्या है, आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे उन 20 क्वेश्चन को फिर उसका आंसर ऑब्जेक्टिव उसको बढ़िया से उसका गोले को भरना है बस। इसलिए वो मार्कशीट दी जाती है, क्योंकि वो मार्कशीट मशीन चेक करती है, कोई आदमी नहीं चेक करता, इसके लिए कोई मानव नहीं चेक करता, ठीक है। बस आज का वीडियो यहीं तक था। वो मार्कशीट कैसे भरें, वो मार्कशीट ऐसे ही होता है बच्चा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं इसका। वो मार्कशीट यही है, ऐसे ही लिखती है वो मार्कशीट हमारी, ऐसे ही आपको मिलेगा, बस कहा के दार पन्ने मिलेंगे बढ़िया से, एकदम कड़ा कड़ा मोटा पन्ना मिलेगा, और आपको फिल करना होगा। रिसीविंग आपको मिल जाएगी या काट करके दे देंगे इसको, ठीक। बस आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज करके इतना करना कि वो मार्कशीट में गलती मत करना भैया, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर। इस वीडियो को अपने क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक। मिलते हैं, थैंक यू।